Good evening student, welcome back to my channel. जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकेंड ईयर के चैप्टर 4 की चर्चा कर रहे हैं हम, जिसमें वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी एंड रिलीजन के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये जो समता और समानता है उसमें कास्ट का क्या रोल है, कास्ट कैसे इक्विटी एंड इक्वालिटी पे इफेक्ट डाल रहा है और कास्ट यहाँ पे क्या भूमिका निभा रहा है समता और समानता के लिए। कास्ट को देखेंगे आज। कास्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट। कास्ट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड inequality in which castes are arranged according to an ascending scale reverence and descending scale of contempt. जाति को वर्गीकृत असमानता की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें जातियों को सम्मान के बढ़ते पैमाने और अवमानना के अवरोही पैमाने के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। कास्ट रेफर टू अ ट्रेडिशनल हिंदू मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विच डिफाइंस पीपल बाय डिसेंट एंड ऑक्यूपेशन। ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक पारंपरिक हिंदू मॉडल है जो वंश और व्यवसाय के द्वारा लोगों को परिभाषित करता है। C.H. कूले की भी एक डेफिनेशन है। When a class is somewhat strictly hereditary, we may call it caste. कूले कह रहे हैं जब कोई वर्ग कुछ हद तक वंशानुक्रम होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ऐसे ही मैक्लेवर एंड पेज ने भी एक डेफिनेशन दी है कि when status is wholly predetermined so that men are born to their lot without any hope and changing it, then the class take the extreme form of caste. पेज का कहना है जब स्थिति पूरी तरह से पूर्व निर्धारित होती है ताकि लोग इसे बदलने की किसी आशा के बिना अपने भाग्य में पैदा हो, तब वर्ग इसे कास्ट बोला जाता है या वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है। According to Dumont, caste is not a form of stratification but as a special form of inequality. Dumont ने कहा जाति स्तरीकरण का एक रूप नहीं है बल्कि असमानता के एक विशेष रूप में है। असमानता का एक विशेष रूप है जाति। इन्होंने ऐसा बोला, वो स्ट्रेटिफिकेशन नहीं मानते, स्तरीकरण का रूप को नहीं मानते ड्यूमॉन्ट। ओरिजिन कहाँ से हुआ कास्ट सिस्टम का देखते हैं। ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। Equity and equality has a dynamic interconnection among class and gender. A caste is a social category to which a person belongs in voluntary caste. Ascribe one's social status. There is no certain date when the caste system come into existence in India, but according to the Manusmriti, the caste system in India was in the beginning a system of prescribing codes of conduct for people to suit the requirements of their occupation. Thus, it was based on their occupation, but gradually the occupation of people became hereditary and the caste system also changed from occupation to birth and heredity. Now, caste of a person got fixed at the time of his birth, and so was his or her social status. The origin of caste system dated back to 3000 years, where it was mentioned only once, Purush Sukta, at part in the famous Rig Veda. As far as theory of origin of caste system is concerned, the religious theory explained that according to the Rig Veda, which is one of the most sacred religion text of Hindus, different varnas were created from different parts of the primal purushas. The first person body, the Brahmans, were created from his head, and Kshatriya from his hands, and Vaishya from his thighs, and the Sudras from his feet. Some theories also believe that the primal Purusha was nothing but a god Brahman himself. According to him, different varnas originated from Lord Brahma. यहाँ पे किस तरीके से ओरिजिन हुआ कास्ट का यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया कि समता और समानता का वर्ग जाति और लिंग के बीच एक गतिशील अंतर संबंध है। एक जाति
एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें कोई व्यक्ति अनैच्छिक रूप से जुड़ा होता है और जाति किसी की सामाजिक स्थिति को बताती है। भारत में जाति व्यवस्था का अस्तित्व आने की कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था भारत की शुरुआत में लोगों के लिए उनके व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप आचार संहिता निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। इस प्रकार उनके व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का व्यवसाय वंशानुगत हो गया और जाति व्यवस्था भी व्यवसाय के जन्म और वंशानुगता के अनुसार बदलती गई। अब एक व्यक्ति की जाति उसके जन्म के समय तय हो गई तथा उसकी जाति व्यवस्था भी बन गई। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति 3000 साल पहले की मानी जाती है। जहां तक प्रसिद्ध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त भाग में इसका उल्लेख केवल एक बार ही किया गया है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का संबंध है धार्मिक सिद्धांत बताते हैं। ऋग्वेद के अनुसार, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है, अलग अलग वर्ण आदि पुरुष, जो कि प्रथम पुरुष थे, के शरीर के विभिन्न हिस्सों से बनाए गए हैं। ब्राह्मण उनके सिर से, उनके हाथों से क्षत्रिय और उनकी जांघों से वैश्य और उनके पैरों से शूद्र बनाए गए हैं। कुछ सिद्धांत यह भी मानते हैं कि आदि पुरुष और कुछ नहीं बल्कि स्वयं भगवान ब्रह्मा थे और उनके अनुसार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही हुई है। ये इसका जो प्राचीन काल में मान्यता थी, ये सारा कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ ये था। However, social reformer like Bhimrao Ambedkar and Max Muller have argued that caste system is the Vedas is an inclusion done for the interest of a specific group of individual। भीमराव अम्बेडकर और मैक्स मुलर जैसे समाज सुधारक ने तर्क दिया है कि वेदों में जाति व्यवस्था व्यक्तियों के विशिष्ट समूहों के हितों के लिए किया गया समावेश है। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम आर एज फॉलोज। लाइक इट इज इनहेरिटेड, ये विरासत में मिला है। इट इज हायरार्किकल, या श्रेणीबद्ध है। इट इज परमानेंट इन नेचर, या प्रकृति में स्थायी है। इट क्रिएट होमोजीनियस ग्रुप, या सजातीय समूह से बनता है। इट क्रिएट कंट्रोल ओवर पीपल, या लोगों पर नियंत्रण से बनता है। इट वर्क एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, या सामाजिक स्थिरीकरण के रूप में कार्य करता है। जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। अब इंडिया में जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भारत में लिंग और जाति के भेदभाव क्या है देखते हैं। दो द कास्ट सिस्टम हैज बीन अबॉलिश इन इंडिया आफ्टर द कंट्रीज इंडिपेंडेंट 1947, prejudice still exists and has a profound impact on individuals from lower caste like Dalit, scheduled caste SC and scheduled tribe ST. Discrimination in the name of caste is equally bad in Indian society. In spite of being the house of Dalit communities with 200 million people in them, they are still treated as untouchable, discriminated against. In a recent report of untouchability conducted in 265 villages and in 11 states in India, the public health workers were not willing to enter the houses of the Dalit in 33% of the village. It has also been reported that in 37.8% of the government schools, Dalit children had to sit separately while eating. 27.8% of the villages had police stations where Dalit were restricted entry, and 23.5% of villages do not deliver mail to the Dalits' home. In 48.4% of villages, Dalit did not have any access to drinking water. यहाँ पे अभी भी आज के टाइम पे भी ये कंडीशंस है, जैसा कि यहाँ पे बताया है कि 37.8 सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को भोजन करते समय अलग बैठना पड़ता है। 27.8 गांवों में पुलिस स्टेशन थे जहां दलितों का प्रवेश ही प्रतिबंधित था। 23.5 गांव दलित के घर में डाक नहीं पहुंचाने जाते थे और 48.4 गांवों में दलित के पीने का पानी की सुविधा नहीं थी। सजेशंस फॉर कास्ट इन एजुकेशन फॉर चैलेंजिंग जेंडर इक्वालिटी। चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता के शिक्षा में जाति की प्रभाविता हेतु सुझाव है यहाँ पे कि किस तरीके से आप उसमें इक्वालिटी ला सकते हैं। इसके लिए सुझाव है, फर्स्ट है समानता, सेकेंड आपका न्याय,
देन स्वतंत्रता, उदारता, कर्म का महत्व, आर्थिक विकास एवं गतिशीलता पर बल, सामाजिक सुव्यवस्था, रीति रिवाज तथा अंधविश्वासों में संशोधन, शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सुरक्षात्मक वातावरण, सहयोग तथा समझदारी की नीति, कानून व्यवस्था और सम्मान। देखते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, काइंडनेस, greatness of action, social order, modification of superstitious and psychological and social procedure and cooperation and understanding, respect for law and order. So यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स है जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं आप चुनौतीपूर्ण लिंग जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जा सकता है। वन बाय वन इसको देखते हैं ये क्या है। जैसे फर्स्ट है कि समानता, इक्वालिटी। जातियों को चाहिए कि वह इस बात को हृदय से अनुभूति करे कि जब उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है, और यदि वे स्वयं ही अपनी जाति या किसी अन्य जातियों की स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करेंगे तो कैसे अनुभूत होगा, और इस प्रकार तो वे कुंठा के शिकार हो जाएंगी, क्योंकि इस असमानतापूर्ण परिस्थितियों में कोई भी जाति अपने अस्तित्व की रक्षा अधिक दिनों तक नहीं कर पाएगी। संविधान निर्माताओं ने इस विषय में दूरदृष्टि का परिचय देते हुए जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि की किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को असंवैधानिक करार दिया है। इतना ही नहीं, संविधान स्त्रियों को चाहे किसी भी जाति की हो समानता प्रदान करता है। सेकेंड आपका है न्याय यानी जस्टिस। स्त्रियों के शोषण से रक्षा करने हेतु उन्हें न्याय पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः ऐसी जातियों मिथ्याभिमान और दिखावे के कारण स्त्रियों के शोषण करते हैं, वे न्याय की प्रणाली को अंगीकार करें जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग को सामाजिक, आर्थिक ही नहीं शैक्षिक न्याय भी प्राप्त हो सके। स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात की गई है। चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा हेतु संविधान में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है उदारता। काइंडनेस। जातियों को वर्तमान में संकीर्ण भावना छोड़कर उदारता और व्यापकता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि हम जाति, लिंग, स्थान और धर्म के नाम पर जब भी अनुदान और कट्टर हुए हैं उनका लाभ किसी बाह्य ताकत ने उठाया है। इसका दुष्परिणाम हम लंबी दास्ता झेलकर आ चुके हैं। उदारता जब तक जातियों में होगी तो वे स्त्रियों के हितों के लिए उदार होंगे, जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता के लिए शिक्षा की गति आएगी। तो इस तरह से सामाजिक विकास की गतिशीलता पर बल दिया जाए, ये भी बोला गया है यहाँ पे। इसके modification custom and superstition, spreading education on awareness, psychological and social protection, protective environment, cooperation and respect, law and order जो भी कानून और व्यवस्था बनाई गई है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी की समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, परंतु कुछ जातियां संविधानकृत प्रावधानों की अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनदेखी करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कानून तथा व्यवस्था बाधित होती है और लोगों को इससे विश्वास उठता जा रहा है। ऐसा करने वाली जातियां कभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकती। तो जो भी कानून और व्यवस्था बनाई गई है उसका पूरा पूरा पालन करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बात को समझाया गया है। कुछ एक्ट हैं, एक्ट टू प्रोहिबिटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ एक्ट भी बनाए गए हैं, जिसको देखते हैं हम लोग क्या है ये। द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, सेवरल other acts were also passed the parliament to end the exploitative and discriminatory practices against so-called lower caste. A few of those legislation are follow. The Untouchability Act 1955 में बनाया गया है। इसको अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1959 रीनेम्ड किया गया एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1976। नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में नया नाम दिया गया है इसको, अनटचेबिलिटी एक्ट को। देन है इसमें सेकंड, टू चेक एंड डेटर atrocities against SCs and scheduled caste and scheduled tribes, Prevention of Atrocities Act 1989 also has been enacted.
तो यहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समुचित अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारी की जांच और रोकथाम के लिए अत्याचार अधिनियम 1989 भी अधिनियम पारित किया गया है। Recently, the government has introduced a bill in the Lok Sabha in the name of Prohibition of Employment in Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill 2003. 2013, which aims to prohibit the employment of manual scavengers, the manual cleaning of sewers and septic tanks without protective equipment, and the construction of incendiary latrines. The bill seeks to rehabilitate manual scavengers and provide alternative employment. So यहाँ पे हाल ही में सरकार ने लोकसभा में एक हाथ में मैला ढोने वालों के नियोजन के प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक 2013 के नाम से विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन पर रोक लगाना है। मैला ढोने वाले सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना सीवर और सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई और अस्वास्थ्यकर शौचालयों का निर्माण कराया गया है। विधेयक मैला ढोने वालों के पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। There is another social welfare legislation whose objective is to bring manual scavengers or caste Valmiki Bengal in social mainstream and to protect them from various social, cultural and economic discrimination. एक और सामाजिक कल्याण कानून है जिसका उद्देश्य मैला ढोने वालों या जाति वाल्मीकि या भंगियों को सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव से बचाना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस जाति भेदभाव को प्रतिबंधित करने के अधिनियम कंटिन्यूअस बहुत टाइम से बनते चले आ रहे हैं और गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है ताकि ये भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन कैसे धीरे धीरे करके घटाया जा सके, कम किया जा सके। सो कास्ट का क्या रोल है इक्विटी एंड इक्वालिटी में, हमने ये आज देखा है। कास्ट को आज हम पूरा समझ लिया है हमने कास्ट के बारे में, और आगे क्लास, एथनिसिटी एंड रिलीजन एंड फैमिली का क्या रोल है इक्विटी एंड इक्वालिटी में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। Thanks for watching and please like, subscribe my channel Study Sonipat. Thank you. Have a nice day. Bye bye.